नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सारण सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम अवकलन पढ़ रहे हैं, उस अवकलन को आगे बढ़ाते हुए आज तक हमने फलनों के अवकलन कर लिए, समीकरणों के अवकलन कर लिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.3 तक आप पूरी कर चुके हो। आज शुरू करेंगे प्रश्नमाला 7.4। तो 7.4 में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अलग प्रकार के फलन हैं। उसको फलन को बोलते क्या है, पहली बात तो ये। तो आज अपन जो अवकलन करेंगे वो करेंगे फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलन। अब सर बात ये है कि ये प्राचलिक रूप होता क्या है ना। जब कोई फलन x और y में सीधा संबंध ना हो, यानी जब किसी फलन का x का y में सीधा संबंध ना हो, परंतु किसी एक अन्य चर राशि से उन दोनों को संबंध बनाया जाए। जैसे x और y एक दूसरे से सीधे संबंधित न हो, परंतु दोनों किसी अन्य राशि के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हो, तो ऐसे फलनों को क्या कहते हैं? प्राचलिक रूप। फलन का प्राचलिक रूप। जैसे देखो, ये कोई फलन है, x बराबर a sec t और y बराबर b tan t। x और y में सीधा संबंध नहीं है, लेकिन x और y में t, ये देखो यहाँ पे भी t से संबंध है और यहाँ से भी t से संबंधित है, यानी ये जो t है इन दोनों फलनों का आपस में संबंध बनाता है। इसे इस प्रकार के फलनों को क्या कहते हैं? फलनों के प्राचलिक रूप। ठीक है, तो ऐसे फलनों के dy by dx ज्ञात करना। प्रश्न है dy by dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, उदाहरण ये है प्रश्न नंबर 1 का एक है प्रश्नमाला 7.4। ठीक है, तो x बराबर क्या है? a sec t है ना। अपने को क्या ज्ञात करना है? dy by dx। तो यहां से अपन इस फलन का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। और इस फलन का किसके सापेक्ष है? t के सापेक्ष। तो यहां से क्या प्राप्त होगा? dx अपॉन dt। और यहाँ से क्या होगा? dy अपॉन dt। यानी एक बार समझाने की बात यह है कि ये dx अपॉन dt तो पहले फलन से प्राप्त होगा और dy अपॉन dt दूसरे फलन से प्राप्त होगा। ठीक है, अपने को क्या प्राप्त करना? dy by dx। तो बताओ इन दोनों फलनों में क्या करें कि dy by dx प्राप्त हो जाए? तो आप ये काम सर हम कर सकते हैं, dy by dt है ये रहा, इसमें dx अपॉन dt का भाग दे दें। तो देखो आप समझ पा रहे होंगे कि ये dt वाला कट हो जाएगा। तो बताओ क्या प्राप्त होगा? dy by dx। तो बोलो अपने को क्या ज्ञात करना है? dy by dx ही ज्ञात करना है। तो बताओ dx अपॉन dt ज्ञात कर लेंगे, dy अपॉन dt ज्ञात कर लेंगे, फिर dy अपॉन dt में किसका भाग दे देंगे? dx अपॉन dt। क्या प्राप्त हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो देखो करो, तो यहाँ फलनों का किसके सापेक्ष अवकलन? तो बताओ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन। अब बताओ y का x के सापेक्ष अवकलन मैंने बताया है। तो बताओ y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? dy by dx है ना। तो इसी प्रकार x का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? dx अपॉन dt। इंटू यहाँ d अपॉन dt, t के सापेक्ष अवकलन किसका करना है? a sec t का। तो सेक का अवकलन क्या होता है? सेक t इंटू tan t। तो बोलो dx अपॉन dt, a कांस्टेंट, सेक t का अवकलन सेक t इंटू tan t। ठीक है, ये तो प्राप्त हो गया dx अपॉन dt। अब इधर वाले फलन से क्या कर लो? dy अपॉन dt प्राप्त कर लो। तो बोलो t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो क्या होगा? t के सापेक्ष dy अपॉन dt बराबर b कांस्टेंट, या एक बार लिख लो सर d अपॉन dt, यहाँ x मत लिख देना, किसका? b tan t। ठीक है, b कांस्टेंट है और tan t का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर t। तो ये हो गया सेक स्क्वायर t। तो ये प्राप्त हो गया dy by dt। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 से
क्या प्राप्त करोगे, डी वाई अपॉन डी टी बट्टा क्या, डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी ऊपर आएगा तो क्या है, बी सेक स्क्वायर टी बट्टा डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ए सेक टी इंटू टेन टी। एक सेक से सेक टी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, सेक टी। आप अब आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हल कर लो। बोलो क्या, बी इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस टी बट्टा नीचे क्या है, ए इंटू इसको टेन टी को क्या लिख सकते हो, साइन टी अपॉन कोस टी। अब बताओ, कोस टी से कोस टी कट जाएगा, क्या बचा, ये तो बी अपॉन ए इंटू ऊपर यहाँ तो 1 बट्टा यहाँ क्या बचा, साइन टी। और साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक टी। तो बोलो उत्तर क्या आ गया, बी अपॉन ए कोसेक टी। ये आप क्या करोगे। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, ये बताओ क्या प्राप्त हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये अवकलन हो गया इसका क्या, बी अपॉन ए कोसेक टी। तो देखो दूसरा फलन है प्राचलिक रूप, यानी x का y में डायरेक्ट संबंध नहीं है, किसकी सहायता से है, t की। तो बताओ, सबसे पहले मैं x ले लेता हूँ, है ना। x बराबर क्या है, log t प्लस साइन टी। किसके सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष। अवकलन करने पर बोलो यह क्या आएगा, dx अपॉन dt बराबर log, एक बार तो लिख देते हैं, dx अपॉन डी अपॉन डी टी किसका, log t का, प्लस डी अपॉन डी टी किसका, साइन टी का। आप सीधा भी कर सकते हो, log t का 1 बट्टा टी प्लस साइन टी का कोस टी, ठीक है। तो लघुत्तम क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है टी, तो ऊपर 1 प्लस टी कोस टी, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब क्या ज्ञात करो, y बराबर क्या है, e की पावर t प्लस कोस टी, ठीक है। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो बोलो डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ आप स्टेप लिख के करना, मैं सीधा कर रहा हूँ। बोलो e की पावर t का अवकलन, e की पावर t प्लस, यहाँ तो आएगा तो प्लस, लेकिन कोस टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी। ये क्या आ गया है, डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, बोलो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी बट्टा डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। तो बोलो डी वाई अपॉन डी टी लिखो, ऊपर ई की पावर टी माइनस साइन टी बट्टा नीचे क्या आएगा, ये वाला। तो बोलो क्या, 1 प्लस कोस टी अपॉन टी। अब ये 3 मंजिला बन गया। कैसे हल होगा, नीचे वाले का पलट के ऊपर गुना। तो बोलो यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, टी ऊपर चला जाएगा तो टी इंटू ई की पावर टी माइनस साइन टी बट्टा नीचे क्या, 1 प्लस कोस टी। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या ज्ञात करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, मैंने ही मान रखने में गलती कर दी, तो आप तो ज़रूर करोगे, तो ऐसी गलती का ध्यान रखा करो। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, टी कोस टी, 1 प्लस टी कोस टी, और हमने क्या रख दिया, 1 प्लस कोस टी, यानी यहाँ क्या आएगा, टी। तो यहाँ टी, तो यहाँ भी क्या आएगा, टी। अब आपके उत्तर लिख गया। तो अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, x बराबर log t, y बराबर e की पावर t कोस t, है ना। x और y में 2 फलन दिए हुए हैं, किस में है फलन, t में। तो dy बाई dx ज्ञात करना है, आराम से कर सकते हो, आप खुद करोगे, ठीक है। ये देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, सर इसमें t नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें संबंध कौन बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पे t के सापेक्ष नहीं होगी, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन
करने पर और थीटा के सापेक्ष एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा किसका, ए कॉस थीटा का। ठीक है, ए कांस्टेंट और इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ये तो आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा और यहाँ से निकालो डी वाई अपॉन डी थीटा, यानी वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा, तो यहाँ क्या हो गया बी कांस्टेंट और साइन का कोस थीटा, ये आ गया। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो इसमें इसका दे देंगे भाग, तो अपने को क्या ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा बट्टा डी एक्स अपॉन डी थीटा। बोलो डी वाई बाई डी थीटा क्या है बी कोस थीटा बट्टा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कोस बट्टा साइन क्या होता है कोट थीटा, ये हो गया आपके आंसर। तो इस प्रकार आप अगर कोई फलन थीटा में दिया हो तो भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप 7.4 कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और प्रश्न में देखता हूँ। तो अब इस प्रश्नावली के 1 2 3 प्रश्न आपको खुद को करने आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो तीसरे में पहला प्रश्न क्या है, x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो बताओ इसका क्या करोगे, x का किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या आ जाएगा। अब अवकलन करने आपको आने चाहिए, कम से कम आपको 10 दिन हो गए अवकलन पढ़ते हुए। ठीक है, तो अवकलन के सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो अवकलन आप आराम से कर सकते हो। तो बताओ x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हाँ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो कैलकुलेशन यानी आप थोड़ा लंबा खींच सकते हैं उत्तर मिलाने के लिए, वो आपको खींचनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितना करो उतना ही कम, हल करते जाओ। बाकी आपके आंसर डी वाई बाई डी एक्स जिस स्टेप पे प्राप्त हो गया वो भी आपके आंसर है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितना आप आगे हल करोगे हल होता रहेगा। ठीक है, हल कर लेना। ये रहा, इसी यहाँ पे भी क्या है थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा में किसका भाग दे दो डी एक्स अपॉन डी थीटा का, तो ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 किस में है, x बराबर टी में फलन y बराबर भी टी में फलन। तो बताओ x क्या है, यहाँ से क्या निकालो आप डी एक्स अपॉन डी थीटा। सर कैसे निकालेंगे, दो फलनों का भाग a बट्टा b के रूप में या v अपॉन u के रूप में। तो बताओ जब दो फलनों का भाग हो तो अवकलन कैसे करते हो, हर स्थिर अंश का अवकलन माइनस अंश स्थिर हर का अवकलन बट्टा हर का वर्ग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थोड़ा सा हल जरूर ज़्यादा होगा, करना पड़ेगा, लेकिन ये भी दो फलनों का भाग है। फिर वही डी वाई अपॉन डी टी में भाग दे दो किसका डी एक्स अपॉन डी टी का, वहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी प्रकार ये दूसरा फलन है जो x और y किस में है t में, इसको भी आप आराम से करो। अगर आपसे हल नहीं होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ पे प्राप्त हुआ वो आपका अवकलज ही होगा, है ना। और फिर भी आपको अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, हल करके बता दूंगा। ठीक है, इधर देखो 5 का प्रश्न किस में थीटा में, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब इसका आप एक और भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ से अवकलन कर दो 2x डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन का कोस 2 थीटा, बाकी 2 थीटा का भी करना पड़ेगा तो 2 यानी 2 कोस 2 थीटा, ये बट्टा में चला जाएगा तो यहाँ बट्टा 2x क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसी प्रकार क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। सीधा भी कर सकते हो, पहले किसका करोगे घात का, फिर अंदर फलन का और फिर फलन में जो है उसका फलन के अंदर, या साइन पहले साइन का फिर 2 थीटा का, थीटा का तो 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो रह जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है ये
पर ये भी यहाँ पे आप गलती मत करना, dx/dt जैसे ही करो तो सबसे पहले घात का करना है ना, तो यानी पहले आएगा 3 cos स्क्वायर टी, अब cos का करना, उसका क्या माइनस साइन टी, चैन रूल से है ना, तो ये आ जाएगा इसका। इसी प्रकार इसका y dy/dt निकाल लेना और dy/dt में किसका भाग दे दो, dx/dt, आंसर आ जाएंगे। तो ये आज के लिए आपके पास क्या हो गया, होमवर्क, जिसको आराम से आपको बैठे बैठे करना है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 है। एक फलन ये दिया हुआ है, दूसरा फलन ये है, और सिद्ध करना है क्या, x की पावर 4 डॉट y की पावर 2 dy/dx = 1, ये आपको सिद्ध करना है, यानी फलन dy/dx से ज्ञात करना है। तो वही बात, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ dy/dx ज्ञात करके वो ज्ञात कर लो और फिर यहाँ पे रख दो, इसके साथ गुणा करने से क्या प्राप्त होगा, 1। दूसरी बात ये कि ये प्राप्त करना हो आपको, तो दोनों फलन दिए, तो देखो जब सिद्ध करना तो इन दोनों फलनों को x और y में बदल लो, दोनों से संबंध। तो देखो एक ये नहीं है कि आपके पास दिया हुआ t-1/t, ठीक है, = क्या है, x³ + y³ है कि नहीं, बिल्कुल। आप एक काम करो, इनका दोनों तरफ वर्ग कर दो, बोलो क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर दिया सर। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, करके देख लो, क्या t² a - b² प्लस 1/t² माइनस 2 गुणा t गुणा 1/t, ठीक है। इसका ये प्राप्त हो गया x³ + y³ का होल स्क्वायर। तो अब आगे देखो, यहाँ t² + 1/t², t से t कट गया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ बचा t² + 1/t² माइनस 2 = इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या आया, x की पावर 6 + y की पावर 6 + 2 × ab, एक ही जगह x की पावर 3 × y की पावर 3। अब ये अपने को फलन x और y में लाना है, तो बताओ इसका मान दूसरे समीकरण से आप रख सकते हो, बताओ इसका मान क्या है, ये रहा, बोलो क्या, x की पावर 6 + y की पावर 6 - 2 = x की पावर 6 + y की पावर 6 + 2 x की पावर 3 × y की पावर 3। बताओ फलन x और y में आ गया। अब आप देख पा रहे हो x की पावर 6 से x की पावर 6 कट जाएगा, y की पावर 6 से y की पावर 6 कट जाएगा, तो बोलो क्या बचा। मैं इसको पहले चलो यही लिख लेता हूँ, -2 = 2x की पावर 3 × y की पावर 3, 2 से 2 कट जाएगा बराबर -1। तो बताओ क्या आया, x की पावर 3 × y की पावर 3 = -1। बताओ x और y में फलन आ गया। अब इसका अवकलन कर दो, बताओ क्या है, d/dx किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसका, x की पावर 3 × y की पावर 3 = d/dt किसका, -1 का, ठीक है। अवकलन करो, तो इसका अवकलन किस रूप में होगा, दो फलनों का गुणा। एक तो ये तरीका है, और एक आसान तरीका और बताते हैं आपको। अपने को x की पावर 4 चाहिए, तो एक काम करते हैं अपन, यहीं से x को इधर ले जाएं, तो बोलो y³ = क्या जाएगा, -1/x की पावर 3, ठीक है। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, तो फलन क्या आ गया, y की पावर 3 = माइनस, ये ऊपर जाके घात माइनस की, -x की पावर 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो थोड़ा हलो सरल हो जाएगा, तो बोलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से क्या आएगा, 3y² × dy/dx, सॉरी यहाँ घात क्या है, माइनस की। अब इसका ये माइनस पहले से x की पावर n से अवकलन करो, बोलो n की जगह -3 × x की पावर n - 1 -3 -1 है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3y² dy/dx = माइनस माइनस प्लस 3x की पावर -4, 3 से 3 कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/10, तो बोलो क्या,
वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x⁴। वजर गुणा कर दो, x की पावर 4 इधर गुणा में आ जाएगी, तो क्या है x की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इससे थोड़ा आसान हो गया। सॉरी, यहाँ वाई स्क्वायर और है। ठीक है, ये आपका हल प्राप्त हो गया। वैसे भी आप कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करके दोनों फलनों का गुणा हो जाएगा हल। ठीक है, तो ये हुआ आपके फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। तो आप आराम से 7.4 कर लोगे। जो प्रश्न नहीं आए मुझे पूछना, अगली क्लास में बता देंगे। ये प्रश्न आप आराम से उतार लेना, एक बार और करना, अगर नहीं हो तो दोबारा करके देखना, आराम से हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।